मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और योजनाओं पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्र राज्य समन्वय से स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास पर भी मंथन किया। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से। तस्वीरें आप देख लीजिए। बुके भेंट करते हुए ये मुलाकात। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई योजनाओं पर, महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा होती है और स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने पर खासा ध्यान यहां पर दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा जो है वो एक लंबे अरसे तक बीजेपी की मजबूत नींव रहे हैं और ऐसे में अब ये मुलाकात जिस तरह से हुई है उस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बानसूर के हरसौरा रोड पर नगरपालिका बोर्ड के पास में शनिवार को बाइक हादसा हुआ जिसमें राजेश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हुए। वहां के लोगों की मदद से उन्हें तुरंत उपजिला अस्पताल बानसूर पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें वीडीएम अस्पताल कोटपुतली रेफर किया। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव के जंगल में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर खेत में बने जोहड़ में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक रसूलपुर गांव निवासी पूरन भलाई के 14 साल के बेटे मनीष और 13 साल के संदीप रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण बैर खाने के लिए जंगल की तरफ गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे खेत में बने जोहड़ में नहाने के लिए उतरे और लंबे समय से पानी भरे रहने के कारण बने दलदल में भी फंस गए, जिससे वे बाहर नहीं निकल पाए। देर रात तक तलाश के बाद सोमवार सुबह ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। तो वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर परिवार को सहायता का आश्वासन दिया। कि दो बच्चों की तालाब में डूबने से डेथ हो गई है, तो टीम भिजवाई गई और गांव वालों ने कोऑपरेट करके और दोनों शवों को बाहर निकाला। एक बच्चे की उम्र 10 साल है, दूसरे बच्चे की 14-15 साल के करीब है। दोनों बॉडीज को निकाला। यहाँ बेर खा रहे थे तो एक बच्चा फिसल गया। फिसलने से वो पानी में चले गया तो दूसरा बच्चा भी उसको बचाने के लिए उसमें गया तो दोनों ही बच्चे डूब के मौत होगी। बड़ी दर्दनाक मौत है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। दर्दनाक घटना है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में मारपीट की गंभीर घटना देखने को मिली है, जहां पर बड़गांव के रहने वाले पंकज पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी उदित, विकास और गुंजन ने पहले पंकज पर लोहे की सरिये से हमला किया, जिससे उसके हाथ पैर बुरी तरह से घायल हुए। इसके बाद आरोपियों ने उस पर चाकू से भी वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हुआ। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों उसे तुरंत बांसवाड़ा के जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उदयपुर रेफर किया। पीड़ित के परिजनों ने सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। झालावाड़ के खानपुर से किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। भीम सागर की दाई नहर में अचानक से पानी का बहाव बढ़ने से आसपास के खेतों में पानी घुस आया, जिससे कटाई के कगार पर खड़ी गेहूं की फसल यहां पर जलमग्न हुई। तस्वीरें देख लीजिए। बताया जा रहा है कि दुमड़िया खेड़ी रोड के पास नहर का बहाव रुकने के बाद पानी खेतों में फैल गया, जिससे करीब 24 बीघा गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देने की मांग की है।
और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ की बात करेंगे। बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक दौड़ा करंट, ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ने से गौवंश की मौत, आबादी के बीच रखा ट्रांसफार्मर बना हादसे का कारण। जमवा रामगढ़ के बूज गांव की यह घटना है। वहां के लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। पंचायत समिति सदस्य शांति देवी सैनी ने इसकी जानकारी दी है। तस्वीरें हमने ब्लर करके दिखाई है कि कैसे अचानक से एक व्यक्ति में करंट दौड़ जाता है, जिससे माफ कीजिएगा एक गौवंश में, और उससे उसकी मौत हो जाती है। दौसा एवं सेशन न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक ब्लैकमेल और दुष्कर्म मामले में आरोपी सोमराज पुत्र रामस्वरूप निवासी टोडा भीम को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 2,09,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक गोपाल लाल शर्मा के मुताबिक आरोपी ने महिला साथी के साथ मिलकर एक छात्रा को झांसे में लेकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया। मामले की जांच कोतवाली थाना दौसा ने की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। तो 20 साल की सजा सुनाई है। बीकानेर के खाजूवाला में प्रशासनिक तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुगल में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक कर नहरबंदी के दौरान शुद्ध पेयजल व्यवस्था सहित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। तस्वीरें देख लीजिए। विधायक ने अधिकारियों को किसानों के लंबित खातेदारी मामलों का जल्द निस्तारण करने और जन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के चक्की चौराहे पर सोमवार को एक महिला के दाह संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया है। हमले में घायल लोगों को जिला अस्पताल एडमिट करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया है। तो वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भरतपुर के रुदावल में बंशी पहाड़पुर रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। ये शव रविवार को रेलवे ट्रैक के पास में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए थे। बाद में परिजनों ने कपड़ों और हुलियों के आधार पर मृतक की पहचान देवी प्रसाद के रूप में की है, जो कि आगरा जिले के फतेहाबाद का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक देवी प्रसाद कैला देवी के दर्शन कर लौट रहा था और इसी दौरान ट्रेन से गिरने के कारण उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। देवी प्रसाद इसकी पहचान हो गई है। डेड बॉडी जो मोर्चे में रखी थी कल, तो आज उसके परिजन आ गए हैं। उसका मृतक का नाम है देवीराम सन ऑफ रामदास, जाति कुशवा है, उम्र 36 वर्ष। यह है कुतकपुर गुजर। हनुमानगढ़ में बंदियों के पास मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री होने की शिकायतों के बाद पुलिस और जेल प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार को बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 1 घंटे चले अभियान का नेतृत्व एएसपी अरविंद बिश्नोई ने किया, जिसमें डीएसपी मीनाक्षी, जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा सहित कई अधिकारी और जवान शामिल रहे। तलाशी के दौरान जेल परिसर से 7 मोबाइल फोन और 294 गोलियां भी बरामद की। इसी दौरान बंदी ललित ने पुलिस को देखकर मोबाइल फोन छिपाने की कोशिश की और बाद में उन्हें जलती भट्टी में फेंक दिया, जिससे कुछ मोबाइल फोन जल करके नष्ट हुए। अधिकारियों के मुताबिक बरामद गोलियों की जांच की जा रही है कि वे किस प्रकार की है और जेल के अंदर कैसे पहुंची, जबकि मोबाइल के जरिए बंदियों द्वारा बाहरी लोगों से कॉन्टैक्ट और संभावित आपराधिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस और जेल प्रशासन की कार्रवाई हनुमानगढ़ के अंतर्गत जेल परिसर में देखने को मिली है और वहां पर प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। शिकायतों के बाद में ये बड़ा अभियान यहां पर देखने को मिला है।
हनुमानगढ़ के गांव करणीसर और सहजीपुरा में पाइपलाइन विवाद को लेकर सोमवार को माहौल तनावपूर्ण रहा, जब नाराज ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर डबली पुलिस चौकी का घेराव किया। करीब 3 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को परेशान करने और असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस की कार्रवाई से गांव में तनाव का माहौल है और कुछ पुलिसकर्मी मामले को सुलझाने के बजाय विवाद को बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग उठाई और घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए। बाद में मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी मीनाक्षी सहारण ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध खत्म किया। 10-11 महीने से एक पाइपलाइन का विवाद है करणीसर सहजीपुरा में। उस मामले में आज हम यहाँ धरना देने आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अभी कल परसों जो गिरफ्तारियां हुई और जो बदतमीजियां हमारी औरतों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो बदतमीजियां, जिन अधिकारियों ने बदतमीजियां की, वो कोई जसकरण है और क्या नाम है, कुलदीप मीणा कोई है। पाली के खैरवा गांव से ईमानदारी की एक प्रेरक कहानी सामने आई है। यहाँ के अनाज व्यापारी ने गेहूं के कट्टे में मिले करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने असली मालिक किसान को लौटाकर सचमुच की ईमानदारी का परिचय दिया। तस्वीरें देख लीजिए। इस पर गांव के लोगों ने व्यापारी मांगू खान की ईमानदारी की जमकर सराहना की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलवर में शिवाजी थाना क्षेत्र में प्लॉट को लेकर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनका उपचार सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। पीड़ित गंगाराम सैनी का आरोप है कि पूर्व पार्षद सोनू चौधरी उनके 1991 में खरीदे गए और कब्जे में रखे प्लॉट पर जबरन कब्जा करना चाह रहे थे और रात को 10 से 12 लोगों के साथ आकर निर्माणाधीन बाउंड्री तोड़ने भी लगे, जिससे उन्होंने और उनके परिवार के कई लोग गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। उन्होंने पिस्टल से हवाई फायरिंग का आरोप भी लगाया। तो वहीं पूर्व पार्षद सोनू चौधरी का कहना है कि विवादित प्लॉट उनके दलित मित्र रणजीत कुमार का है, जिसे गंगाराम सैनी जबरन कब्जा कर बाउंड्री बना रहे थे। पुलिस ने दिन में निर्माण रोक दिया था, लेकिन रात में गंगाराम सैनी ने फिर काम किया और झगड़ा हुआ, जिसमें उन्हें भी काफी चोटें आई और फायरिंग के आरोप को चौधरी ने नकारते हुए कहा वे केवल समझाइश करने गए थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था। फाटक के पास भी आया तो मेरी भाभी जी उनके घर से, तो इनके मम्मी पापा का 2 प्लॉट थे, एक बेर है गए और सामने वाला पशुओं के लिए छोटा था, उस पशु बनते चारा वगैरह को कर रखा है। सर 91 से रजिस्ट्री है, 1991 से ही कब्जा है, रजिस्ट्री चीज है। सोनू चौधरी पार्षद है, तो आज से कई दिन पहले वो आया और इनको डरा धमका के। जालौर के बागुड़ा ब्लॉक में राज्य सरकार की छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की जा रही है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ न लेने वाली छात्राओं के लिए सत्र 2025-26 में कुल 914 साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। नोडल प्रभारी मेवना राम चौधरी ने बताया कि सोमवार को नोडल केंद्र से विद्यालय तक साइकिलें पहुंचाई जा रही है और आज वितरण का अंतिम दिन है। इसके बाद विद्यालय अपने लेवल पर पात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित करेंगे। योजना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं की आवागमन सुविधा बढ़ाना और उनकी विद्यालय उपस्थिति में सुधार कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। बूंदी में प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। तालाब गांव स्थित जिला कारागृह में जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा और पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने पुलिस जाब्ते के साथ में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सघन तलाशी अभियान के दौरान जेल में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। और ये तस्वीरें, तलाशी में सब कुछ दुरुस्त पाया गया और जिला कारागृह का औचक निरीक्षण बूंदी के अंतर्गत किया जाता है।
भरतपुर के बयाना में सोमवार को बयाना हिंडौन सड़क मार्ग पर एक चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। तस्वीरें देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक डुमरिया के पास फाटक के निकट कार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण भीषण आग लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टला। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वही सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक नितिन शर्मा से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि कार मालिक मदन मोहन शर्मा अपनी बहन को छोड़ने आगरा जा रहे थे। इस मार्ग से कैला देवी मंदिर के पदयात्रियों की भी भारी आवाजाही बनी हुई है। कोटपुतली में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के विदाई कार्यक्रम के दौरान खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पुलिस लाइन से एसपी आवास तक गाड़ियों की काफिले के साथ एक रैली निकाली, जो शहर के मुख्य बाजार से होते हुए रवाना हुई। रैली के दौरान डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी झूमते, नाचते, गाते दिखाई दिए, जिससे पूरा माहौल उत्साह और भावनाओं से भर गया। रास्ते में शहर के व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने एसपी देवेंद्र बिश्नोई का माला पहनाकर और साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खुद एसपी देवेंद्र बिश्नोई भी पुलिस कर्मियों के साथ में डीजे की धुन पर नाचते हुए दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कोटपुतली की जनता से मिले प्यार और सहयोग के लिए आभार जताया और कहा, पुलिस टीम ने आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के सिद्धांत के साथ में काम किया। कार्यक्रम में डीएसपी राजेंद्र बुरुडक सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो कोटपुतली बैरोड की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी बात को समझा और पूरा सहयोग दिया। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में रहा हो, चाहे वो कोई गंभीर अपराध हुए उनके मामले में रहा हो, चाहे कोई अपना जो रोड हमने लैंड ड्राइव सिस्टम चलाया उसके सहयोग के लिए रहा हो, या अन्य कोई अभियान चलाए, उन सब में उनका बड़ा। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। यह अभियान रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड होते हुए भगत सिंह चौक तक चलाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर सड़क पर रखा सामान हटाया और मुख्य बाजार में बने अस्थायी ढांचों को भी हटवाया गया। अतिक्रमण के कारण संकरा हो चुके रास्ते को खाली कराकर यातायात को सुचारू बनाने का प्रयास किया। ये कार्रवाई स्थायी लोक अदालत के आदेश पर की गई। अभियान राजस्व अधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें सहायक अभियंता वेद प्रकाश सहारण, प्रेमदास नायक और आनंद कुमार सहित नगर परिषद की टीम मौजूद रही। इस दौरान दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के बाद बाजार में यातायात व्यवस्था बेहतर हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अतिक्रमण को लेकर के यहां पर कार्रवाई की गई है। और अब बीकानेर के छतरगढ़ से खबर। छतरगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। स्विफ्ट कार और पिकअप के आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पिकअप में भेड़ बकरियां भरकर हिसार ले जाई जा रही थी। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद में पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर किया गया। घटना की सूचना पर छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के RD 630 के पास में यह हादसा हुआ। तो छतरगढ़ में भीषण हादसा होता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक की मौत हो जाती है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज जारी है। श्री गंगानगर के नए पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने आज पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालते ही उन्होंने जिले में नशा तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के संकेत दिए। एसपी हरिशंकर यादव ने कहा, श्री गंगानगर जिला पंजाब और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने के कारण यहां नशे की तस्करी पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया, जिले में सक्रिय नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर और संगठित अपराधियों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। एसपी ने कहा, अपराधियों के मन में पुलिस का भय और आमजन के मन में विश्वास कायम करना पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों को सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। मैंने जिला गंगानगर के एसपी के पद पर पदभार
ग्रहण किया है। जो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, जैसा कि इस जिले के बारे में मेरे जो पूर्व अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बातचीत की गई, तो मैम से बात की गई डिटेल में, जो हमारे जो कलीग हैं और जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे भी बात की गई। तो एक बार हम लोग ऑब्जर्व कर लें चीज़ें, और जो प्राथमिक जो प्रायोरिटी रहेंगी हमारी वो ड्रग्स के खिलाफ, चूँकि बॉर्डर से जुड़े हुए हैं अपना जिला, एक तरफ पंजाब एक तरफ पाकिस्तान, संवेदनशील है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास नशा बूंदी के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की कथित बर्बरता का मामला देखने को मिला है। पीड़ित कपिल सेन ने आरोप लगाया कि पारिवारिक विवाद में पूछताछ के लिए थाने बुलाने के बाद वहां पर तैनात सहायक पुलिस उप निरीक्षक राम सिंह और हेड कांस्टेबल फूलचंद ने उसके साथ में बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के दौरान कपिल सेन अचेत हुआ, जिसके बाद परिजनों ने उसे जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में एडमिट करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। पीड़ित ने मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के एएसआई राम सिंह को लाइन हाजिर किया है और मामले की तहकीकात शुरू की है। बीकानेर के महाजन में भारतमाला सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जैतपुर टोल प्लाजा के पास में एक पिकअप गाड़ी आगे चल रहे टेलर के पीछे जा घुसी, जिससे भीषण टक्कर हुई। हादसा इतना गंभीर था कि पिकअप चालक अवतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अवतार सिंह श्रीकरणपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही महाजन पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को महाजन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की है। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जानकारी महाजन थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने दी है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में दुर्लभ जंगली बिल्ली केराकल की हत्या का मामला देखने को मिला है, जिसके बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर केराकल के शव के साथ में कुछ लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और भारत पाकिस्तान सीमा से सटे रेत के टीलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 24 घंटे तक चली तलाशी के बाद शाहगढ़ इलाके से केराकल का आधा जला हुआ शव बरामद किया। जैसलमेर डीडीपी के डीएफओ कुमार शुभम के निर्देशन में रेंज सम के क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन करके अभियान चलाया गया। वायरल वीडियो के आधार पर वन विभाग ने 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल होने की आशंका के चलते एक ट्रैक्टर भी जब्त किया है और आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच जारी है। दौसा के सिकराय कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति गणेश राम मीणा शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल और जिला और सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक मौजूद रहे। समारोह के दौरान न्यायाधिपति गणेश राम मीणा को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को विधिवत पदभार ग्रहण करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति मीणा ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताई और समाज से इसे रोकने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा, नशा आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। एक ही चीज जानता हूँ कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, चूंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में नशे की लत के बहुत लोग आदि, युवा पीढ़ी आदि हो गई है। यदि आज हमारा समाज यदि नहीं चेता तो आने वाली पीढ़ियां, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मैं तो लोगों के जहां भी जाता हूं एक ही बात कहता हूं सारे पंच पटेलों से कि एक नशे के खिलाफ अलख जगाओ। नशा करने वालों को, नशे के ये बेचने वालों को, सबको समाज से ऐसा काट दो कि आने वाली पीढ़ियां शांति से, सुख चैन से रहे, पढ़ाई करें, अपना
सिरोही में नवनियुक्त एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने आज पदभार ग्रहण किया। दोपहर बाद एसपी कार्यालय पहुंचने पर एडिशनल एसपी किशोर सिंह, एडिशनल एसपी जसराम, डेप्यूटी पुष्पेंद्र वर्मा और डेप्यूटी मुकेश चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए और कहा, जिले में संगठित अपराधों पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने शराब तस्करी और अफीम डोडा तस्करी को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा, मजबूत मुखबिर तंत्र विकसित कर इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक ही सर्किल में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की भी बात कही। उन्होंने साफ किया कि पुलिस सेवा नियमों के अनुरूप व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरे लिए अभी नया जिला है, पहले पोस्टिंग नहीं रही है कभी भी। तो सिरोही की जो क्राइम पैटर्न है उसके एनालाइज करके उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मेरा मेन फोकस रहेगा जो संगठित अपराध है, मेनली एनडीपीएस के और शराब तस्करी के, इन पे पुरजोर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों और SC/ST के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें सख्त और त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरे लिए अभी नया जिला है। पहले भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र के नगला खोरी गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया, जहां पर एक पक्ष के करीब 2 दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक घर में शादी की तैयारी के चलते रिनोवेशन का काम चल रहा था और प्लास्टर हटाते समय उसके कुछ टुकड़े पड़ोसी अतर सिंह के घर में जा गिरे। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और आरोप है कि अतर सिंह पक्ष के लोग हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे। हमले में प्रदीप और रवि नाम के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भरतपुर के RBM अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पाली के सोजत शहर में नेशनल हाईवे 162 के चौड़ीकरण को लेकर के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मोट भट्टा क्षेत्र में हाईवे को दोनों तरफ से 75-75 मीटर चौड़ा करने के आदेश के बाद प्रभावित भवनों और दुकानों के मालिकों ने विरोध जताया। शहरवासियों और विभिन्न संगठनों के सहयोग से हजारों की संख्या में लोग जयकल माता मंदिर से रैली निकालते हुए चांदपोल गेट, SBI रोड, पुलिस थाना रोड और राजपुल गेट होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बाईपास की मांग से जुड़े पोस्टर और तख्तियां लेकर के जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि हाईवे चौड़ीकरण से शहर के कई मकान और दुकानें प्रभावित होंगी, इसलिए नेशनल हाईवे को शहर से बाहर बाईपास के रूप में निकाला जाए। अंत में प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी मसिंगाराम जांगिड़ को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। पाली के बाली के गोवर्धनपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 5 मार्च की शाम काली डोंग क्षेत्र में 52 साल के नैनाराम पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और लोहे के सरियों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। आरोप है कि हमलावर वकील रमेश कुमार को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन भ्रमवश उनके पिता ने नाराम पर हमला किया। हमले के दौरान 4600 रुपए नकद और मोबाइल फोन छीनने और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित के बेटे रमेश कुमार की रिपोर्ट पर नाना थाना पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। घायल को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी पिताजी लेके जा रहे थे और वकील मुझे समझकर पिताजी पर हमला कराया और सर पर लोहे की सरिये से मार किए जोरदार। आपने अभी इस मामले को लेकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है क्या? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है जी। और पुलिस थाना नाना ने ये SSO साहब ने जो भी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि भरतपुर में सड़क चौड़ीकरण की योजना को लेकर व्यापारियों में भारी चिंता और आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में BDA द्वारा रेड क्रॉस सर्किल से बजरिया मार्केट तक सड़क को 120 फीट तक चौड़ा करने के लिए निशान लगाए गए हैं, जिससे सैकड़ों दुकानों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस फैसले से व्यापारियों की नींदें उड़ चुकी है और अब वे आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जिला व्यापार महासंघ अध्यक्ष संजीव गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला और अपनी समस्याएं रखी। व्यापारियों ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जिन व्यापारियों की दुकानें प्रभावित होंगी उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।
लगाई थी 120 फीट पर, और कुमरी गेट पर काम चल ही रहा है। ऐसी जगह जगह पर इन्होंने निशान लगाए हैं। उसके संबंध में बड़ी भ्रांतियाँ थी लोगों के बीच में कि साहब यहाँ तक इतना तोड़ा जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंट स्थिति थी तो प्रेजेंट स्थिति को अभी ना तो ये समझा पा रहे हैं, उनको सरकार समझा पा रही है, ना ही हम उनको प्रॉपर तरीके से समझा पा रहे हैं। तो हमने कहा भाई जो स्थिति आपकी है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 120 की जगह 150 लो, 200 लो, 500 लो, लेकिन जो उचित मुआवजा बनता है हमारे दुकानदार भाई का, उसको उचित मुआवजा देकर आप जगह को लें। तो उस पर वो एग्री हैं कि हम मुआवजा देंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता और शहरवासी शामिल हुए। ये कार्यक्रम राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय स्थित एक निजी वाटिका में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विधायक ने फूलों की होली खेलकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में फाग उत्सव के गीतों की धुन पर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नृत्य किया और रंगों के साथ में होली का उत्सव उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से खबर सामने आई है। एक हादसे की। प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर स्थित कृष्णा होटल के पास एक डंपर में वेल्डिंग के दौरान अचानक से आग लग गई। तस्वीरें देख लीजिए। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक में लीकेज को ठीक करते समय यह हादसा हुआ, जिसमें डंपर चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगते ही कुछ देर में पूरा डंपर जल करके राख हुआ, जबकि घायलों को उपचार के लिए निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय रेफर भी किया है। ब्यावर के विजयनगर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस विशेष शिविर के तीसरे दिन छात्राओं ने जल संरक्षण और साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी कल्पना सिंह के नेतृत्व में स्वयं सेविकाओं ने रैली निकालकर जल संचय के महत्व को बताया और पंपलेट बांटकर लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। दूसरे सेशन में डिजिटल इंडिया और साक्षरता विषय पर निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान छात्राओं ने विद्यालय परिसर और गोद ली गई बस्ती में श्रमदान करके सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम में विजयनगर थाने के कांस्टेबल अमिताभ सिंह ने साइबर क्राइम से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दिन का समापन खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रगान के साथ में हुआ। बांसवाड़ा के भूगड़ा थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बारूदी बम फटने से एक युवक के दोनों हाथों के चीथड़े उड़ गए और वह गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक नया तालाब गांव निवासी कांति नदी के ठेसला घाट पर अवैध बारूदी बम से मछली मारने गया था। इसी दौरान बम अचानक उसके हाथों में ही फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसके दोनों हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल कांति को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक कांति शराब के नशे में मछली मारने गया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में अवैध बारूदी बम की खुलेआम बिक्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। ये मच्छी मारने गया था नदी में, तो ये वो डायमंड फटने से हाथ टूट गया है। हमको पता लगने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो हमने कहा ये तो हमारे रिश्तेदार में आ रहा है। मैंने कहा कि मेरे कारोबार में साला है, तो फिर उनके परिवार के नाती भी आए, उसकी माँ भी साथ में। फिर हमने गाड़ी वाला। और जयपुर से खबर, पीसीसी ने कई नगरों में नए कांग्रेस नगर अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन की 13 नगर कांग्रेस कमेटियों में नई जिम्मेदारियां दी गई। संगठन को मजबूत करने और जमीनी लेवल पर सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया। तो महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह आदेश जारी किया। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर समेत 13 नगर कांग्रेस कमेटियों में नई जिम्मेदारी। संगठन को मजबूत करना उद्देश्य और जमीनी लेवल पर सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से ये बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला किया गया। राजधानी जयपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर। सबसे पहले सच बेधड़क पर, और ये पूरी की पूरी सूची आप देख लीजिए। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह आदेश जारी किए हैं। एक एक करके तमाम
वो शहर, जिम्मेदारियां आप देख लीजिए। प्रेस रिलीज को देखिए, पहले अजमेर रूरल की बात है, फिर अलवर की बात है, भीलवाड़ा की बात है, और ऐसे में किसको क्या जिम्मेदारी कहां पे दी गई है वो भी मेंशन है। साफ तौर पर सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख सकते हैं। और अब ब्यावर से खबर, राजसमंद एसीबी का ब्यावर के रायपुर में बड़ा ट्रैप हुआ है। एएन प्रदीप कुमार को 15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। सीडीपीओ मनीष मीणा मौके से फरार हुए। एएसपी हिम्मत चारण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर के सुपरविजन में यह कार्रवाई हुई है। तो एएन ब्यावर से खबर, सीडीपीओ मनीष मीणा मौके से फरार बताया जा रहा है। एएसपी हिम्मत चारण ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। महत्वपूर्ण कार्रवाई ब्यावर में देखने को मिली। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर के सुपरविजन में यह पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। और आपको लगातार बता रहे हैं, राजसमंद एसीबी का ब्यावर के रायपुर में बड़ा ट्रैप देखने को मिला है। और अब जयपुर से खबर, जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का अभियान एंटी वैनम 15 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक जयपुर रेंज के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। पहले दिन एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मुकदमे दर्ज, 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान 547.67 ग्राम स्मैक भी जब्त किया गया। 1884.84 ग्राम गांजा और 1551 ग्राम डोडा पोस्ट भी बरामद। मादक पदार्थ बेचने, खरीदने, नशा करने और अवैध खेती करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में अभियान जारी है। और अब दिल्ली से खबर, केरलम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सूची जारी। बीजेपी की केंद्रीय समिति ने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज की है। तो बीजेपी की तैयारियां तेज हुई है। केंद्रीय समिति ने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। तमाम उम्मीदवारों के नामों की सूची और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति मिली है। उसके बाद में ही तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पर नामों पर मुहर लगी है, फिर घोषणा हुई है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने तमाम तैयारियों को धार दे दी है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, एक एक करके तमाम उम्मीदवारों के नाम, जिनकी पूरी की पूरी सूची आप देख सकते हैं। एक एक करके ये तमाम नाम आप देख लीजिए। इस सूची में तकरीबन, लगभग की मैं बात करूँ, 47 नाम शामिल हैं और केंद्रीय समिति ने ये सूची जारी की है। कई नाम इसमें शामिल किए गए हैं और इससे साबित होता है कि चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तमाम तरह की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। और ये एक एक वो नाम जिनकी घोषणा की है। और अब दिल्ली से खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची जारी। कुल 144 नामों की सूची जारी करके घोषणा की है। राजस्थान मूल के 2 चेहरों को भी टिकट दिया गया। चाकुलिया से मनोज जैन को उम्मीदवार बनाया, रतुआ से अभिषेक सिंघानिया को उम्मीदवार बनाया है। तो इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और ऐसे में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां जो है अब चुनावी हथियार को धार देने में जुटी हुई है। ऐसे में आप एक और सूची जो है पश्चिम बंगाल के लिए भी जारी कर दी गई है। लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के रहने वाले लगभग 2 चेहरे यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनमें से एक जैन है और एक सिंघानिया है। 2 चेहरों को टिकट यहाँ पर दिया गया है जो राजस्थान मूल के हैं। और बीजेपी की ये पहली सूची है, महत्वपूर्ण सूची बीजेपी की। 144 नामों की सूची जारी कर दी है और ऐसे में इस लम्हे का इंतजार जो है कई लोगों को रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो ऐसे में लगातार इंतजार था कि बीजेपी अपनी पहली सूची कब जारी करेगी। और ऐसे में ये पहली सूची, इसमें लगभग 144 नाम है और इसमें राजस्थान मूल के 2 चेहरों पर भी दाव खेला गया है। 2 चेहरों के नाम यहाँ पर शामिल है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक बड़ा मामला देखने को मिला है। साजा ब्लॉक के एक उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों पर ड्यूटी के दौरान सरकारी क्वार्टर में मरीजों का इलाज करने और उनसे पैसे लेने के आरोप लगे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मरीजों को अस्पताल की बजाय डॉक्टर अपने सरकारी आवास पर बुलाकर इलाज करते हैं और डिजिटल भुगतान के जरिए पैसे भी लिए जाते हैं। इस पूरे मामले ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तस्वीरें देख लीजिए, जबकि विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आना बाकी है। मतलब वो सब मेरे क्लिनिक में आ जाना करके, तो मैं बोली हॉस्पिटल आना है कि क्लिनिक आना है करके, तो मैम बोली कि मेरी पर्सनल क्लिनिक है वहीं जी। जो डायरेक्टर के ये है चिकित्सक हैं, वो अस्पताल समय के बाद में प्रैक्टिस निवास में कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा संघ के माध्यम से प्रैक्टिस भत्ता की मांग किया गया, शासन से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रैक्टिस की अस्पताल समय के बाद नहीं हो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 17 से 24 मार्च तक आयोजित होने वाले वृहद जन स्वास्थ्य शिविर को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिछोर के बाचरोन स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रिंका लोधी ने ग्रामीणों को शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स सहित भोपाल और इंदौर के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच और उपचार करेंगे। उन्होंने कहा, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को अक्सर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, लेकिन इस कैंप के माध्यम से विशेषज्ञों की सलाह स्थानीय लेवल पर ही उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मरीजों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था भी की और क्षेत्र के लोगों से समय रहते रजिस्ट्रेशन करके शिविर का लाभ लेने की अपील की है। कल यानी 17 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026 तक अपने शिवपुरी जिले में बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह कोई छोटा मोटा स्वास्थ्य शिविर नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़े बड़े शहरों से दिल्ली, इंदौर, भोपाल, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों से डॉक्टर्स आ रहे हैं। मेरी बाचौन क्षेत्र और आसपास के ग्रामीणों से यह अपील है कि आपके घर में या आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और इलाज करवाने में उसे समस्या आ रही है, तो वो यह शिविर में अपना पंजीयन। शिवपुरी के पिछोर में साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत पुलिस ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अश्लील वीडियो वायरल करने और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। तस्वीरें देख लीजिए, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम कछुआ के जंगल में घेराबंदी करके ठाकुरदास, चंद्रशेखर और भोला लोधी को दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं ये तमाम आरोपी, और इस रकम से आलीशान मकान, प्लॉट और लग्जरी गाड़ियां भी खरीदते हैं। थाना प्रभारी नीतू सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपियों से एक कार और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जबकि फरार आरोपी अचेंद्र, दशरथ और नवल लोधी की तलाश जारी है। सबको बता थे कि पिछले 1 महीने से शिवपुरी पुलिस लगातार साइबर ठगी के आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। तो उसी क्रम में आज पिछोर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम कछुआ के जंगलों में कुछ लड़के इकट्ठे होकर और आईडी के माध्यम से लोगों को फ़ोन करके डरा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं। तो सूचना पर से थाना प्रभारी नीतू सिंह स्वयं अपने बल को लेकर पहुंची। तो पुलिस को देखकर जो कुछ लड़के थे, कुछ उसमें से 3 लड़के भाग गए और 3 लड़के पुलिस को मिले। तो पुलिस ने जब उनकी घेराबंदी करके